सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? तो हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 9th है, 9th है। ठीक है, और इसमें हम एग्जांपल नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इतना मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, इतना आप क्या करो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो, उसमें आप रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, find the quadratic polynomial, find a quadratic polynomial, the sum and product of zeros are -3 and -2। देखो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। अलग क्या है? अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमको ना उसने क्वेश्चन वाले ने एक पोलिनोमियल दिया था, उसकी जीरोस पूछी थी, या फिर उनके कोएफिशिएंट और उनके जीरोस का बीच का रिलेशन पूछा था। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में वो हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रहा है, जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट दे रहा है, और बोल रहा है वहां से तुमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखाना है। मतलब दिया क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम्हें बताना है। उसके लिए दिया गया है हमें हिंट में कि सम एंड प्रोडक्ट, मतलब ये -3 क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये 2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है, और वहां से हमें क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, तो पहले हमारा काम क्या है, पहले आप ये बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखेगा कैसे है? अगर हमें पता ही नहीं होगा वो कैसे दिखेगा, तो कैसे करेंगे उसको ना। तो देखो, वो कुछ ऐसा दिखता है, ax² + bx + c, ऐसा दिखता है यार, ऐसा तो है ना। देखो दिक्कत है कुछ नहीं है, अगर हमें a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो, c की वैल्यू पता हो, यहां डाल लेंगे और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो अब तो बस हमारा अब यही मकसद है इस क्वेश्चन का कि भाई यहाँ a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकालो, और यहाँ इसमें पुट कर दो, तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो अब वो a और b और c की वैल्यू कौन निकालने में हमारी मदद करेगा, कौन, जो गिवन है। हमेशा जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो हमेशा हमारी हेल्प भी करता है। ठीक है, खजाने की चाबी होती है वो। ठीक है, खजाने की चाबी गिवन, ध्यान रखना गिवन। तो गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितनी है, -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2। तो इसका मतलब अच्छा, सम ऑफ जीरोस होता क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस ना, सम ऑफ क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, होता है ना, अरे बोलो यार, होता है। ठीक है, और देखो ये सेकंड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/, यही तो होता है ना, होता है। कैसे भैया, कैसे? अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखो एक बार। क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा, मतलब सम क्या है जीरोस का, -3, और प्रोडक्ट क्या है, 2। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गई, सम ऑफ जीरोस, ये अल्फा बीटा। ठीक है, समझ रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, सम जीरोस कौन सी होती है, अल्फा और बीटा। जीरोस क्या क्या होती है हमारी, अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3। और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, 2। समझ गए? अरे बोलो ना यार, समझ गए? समझ गए। तो आप इसका इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। तो यहां लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3, और इक्वल्स टू -v/a। समझ गए? अच्छा, यहां देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां से वही फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, क्या अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 किसके बराबर आ जाएगा, c/a के बराबर। ठीक है, अब देखो यहां से हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। सिंपल है, कुछ नहीं है। कंपेयर क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। देखो अगर मान लो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, 1, और यहाँ क्या होगा, 1। तो सिंपल कंपेयर कर दो। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो b की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ। b की आ रही है यहां से -b इक्वल्स टू -3 के बराबर है। तो माइनस से माइनस कटा, b की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब यहां से देखो c की क्या आएगी, c की आएगी हमारी 2, सीधा 2 आ रही है। अब इधर देखो, अब इसमें क्या है, दोनों में a है ना, दोनों में a है ना, है। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि दोनों पे a की वैल्यू क्या है हमारी, 1। ठीक है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना,
ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे यहाँ तो एक ही कुछ और आ रही है, यहाँ एक ही कुछ और आ रही है, तो वो हम अलग तरीके से करते हैं ना, ठीक है। करना तो कुछ नहीं है, वहां पे भी सिंपली करना है। अगर एक्सरसाइज के अंदर आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। जहां तुमको दिख रहा है कि यहाँ भी 1 आ रही है, यहाँ भी 1 आ रही है, तो वहां आंख बंद करके लिख दो कि भाई वो 1 है। हमें कंपेयर करना सिंपल सिंपल। अगर देखो अब ये बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलना ही चाह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो सी की होगी 2 और बी की होगी 3, है ना। बोलना क्या चाह रहे हैं, इफ ए इक्वल्स टू 1 देन बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 2, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 1 देन बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 2। अगर ए 1 है तो यहां से बी क्या आ रहा है हमारा 2 और बी क्या आ रहा है हमारा 3 और सी क्या आ रहा है हमारा 2। समझ गए। अच्छा लो भाई, है ना, हो गया हमारा मकसद क्लियर। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। यहाँ उठा के पुट कर दो, यहाँ उठा के पुट कर दो। चलो देखो यहाँ पुट कर दे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन बनेगी ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है, क्या है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू 2। तो यहाँ अगर 1 पुट कर तो 1x²। अच्छा 1x² भैया, 1x² का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो दुनिया को पता है वहां 1 है तो वो लिखती नहीं, और वैसे भी 1 को किससे मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही देगा। तो 1 को अगर x² से मल्टीप्लाई कराए तो वो x² ही देगा। अच्छा x² प्लस bx प्लस b की वैल्यू क्या है 3x प्लस c क्या है हमारा 2। लो जी, ये आ चुका है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा आंसर आ चुका है। समझ गए, है कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। समझ गए ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। निकालना है क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जिसमें कह दिया हमें सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ 0 मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया -3, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2। देखो 2 दिया हुआ है, तो हमें ये तो पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता कैसे, ऐसा दिखता है x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से a और b और c की वैल्यू पता हो तो मैं यहाँ पुट कर दूं, सिंपल वाला आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, हमें जो गिवन होता है वो हमारी खजाने की चाबी होती है, खजाने की चाबी होती है, तो उसका यूज करते हैं हम यहाँ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो सम ऑफ 0 होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अच्छा अल्फा बीटा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो -3 क्या है -3 और ये b/a। तो ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इक्वल्स टू c/a। तो यहां से हमने क्या करा, सिंपल क्वेश्चन निकाला, हमने कंपेयर करा। यहां भी a की 1 है, यहां भी a की 1 है, तो अगर a की 1 है तो b की क्या होगी 3, अगर a की 1 है तो c की क्या होगी 2। सिंपल सी बात है, a की 1, c की 2 और b की 3। तो हमने बस यहाँ पुट कर दी, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, है कोई दिक्कत। अच्छा ये सिंपल था, एक्सरसाइज में थोड़ा घुमा फिरा के भी आता है, तो उसको भी करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर हमारा 5th कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ना, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, सब क्या है, ठीक है, सब क्या है।